क्यों गिरती है आकाशीय बिजली? क्या बिजली धरती का विद्युत संतुलन बनाए रखने के लिए टूटती है? बिजली क्या है? तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। इसकी निचली सतह ऋणावेशित नेगेटिव और ऊपरी सतह धनावेशित पॉजिटिव होती है, जिससे जमीन पर धनावेश पैदा होता है। बादलों और जमीन के बीच लाखों वोल्ट का विद्युत प्रवाह होता है। धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु वायु अच्छी संवाहक नहीं होती, अतः विद्युत आवेश में रुकावटें पड़ती हैं और बादल की ऋणावेशित निचली सतह को छूने की कोशिश करती धनावेशित तरंगें पेड़ों, पहाड़ियों, इमारती शिखरों, बुर्ज, मीनारों और राह चलते लोगों पर टूट पड़ती है। इस बीच विषम ऋणावेशित स्पर्शक लगातार जमीन की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। अंत में वायु की रोधकता पराजित हो जाती है और विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इस सुचालक वायु के रहते बिजली की भीषण हिलोर धरती से आकाश की ओर फूट पड़ती है, जिससे कौंध पैदा होती है। प्रत्येक कौंध जमीन से सैकड़ों मीटर दूर हो सकती है और सैकड़ों किलोमीटर भी। बिजली कितनी गर्म है? आकाश में चमकने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। साधारणतया इसमें 17,000 से 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, सूर्य की सतह से 3 से 5 गुना ज्यादा। वैज्ञानिक ठंडी बिजली का जिक्र करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सेकंड के 1000वें भाग तक चमकने वाली बिजली। गर्म बिजली कहीं अधिक देर अर्थात सेकंड के 10वें भाग तक चमकती है। गर्म बिजली आग लगाती है, ठंडी बिजली प्रायः विस्फोटक गर्जना करती है। बिजली की तीव्र ऊष्मा कौंध के मार्ग में वायु को प्रचंड वेग से भेदती है। वायु इतनी त्वरा से उसका मार्ग प्रशस्त करती है कि उसके हटने या भेदने की आवाज सुनी जा सकती है। तड़ित दीपन निकट हो तो कर्णभेदी कड़कड़ाहट होती है, दूर हो तो एक तरह की गड़गड़ाहट तड़ित गर्जन। प्रायः 11 किलोमीटर दूर तक और कभी कभी इससे 3-4 गुना दूर तक इसे सुना जा सकता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी बिजली की चमक आप तत्काल देख सकते हैं। ध्वनि लगभग 3 सेकंड में 1 किलोमीटर चलती है। चमक देखने के बाद सेकंड गिनने लगिए। गरज सुनने पर गिनती बंद कर दीजिए। सेकंडों को 3 से भाग देकर आप पता लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर चमकी है। बिजली कितनी तरह की होती है? आम टेढ़ी मेढ़ी दिखने वाली बिजली विद्युत रेखा कहलाती है। विद्युत रेखा जब वायु की रोधकता भेद कर विद्युत चैनल का निर्माण करती है तो एक जैसी अनेक समानांतर धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें विद्युत पट कहते हैं। अगर इसकी 2 शाखाएं एक साथ जमीन को छूती दिखें तो इसे विद्युत लता या द्विशाखित विद्युत कहेंगे। बहुत दूर चमकने वाली बिजली, जिसकी धारियां आप नहीं गिन सकते और न जिसकी गर्जना सुन सकते हैं, उसे विद्युत ऊष्मा कहते हैं। बादलों के धनावेशित और ऋणावेशित छोरों के बीच विस्तृत क्षेत्र में कौंधने वाली बिजली को विद्युता स्तरण कहते हैं। बिजली की जो किरणें धरती को नहीं छूती उन्हें अंतर्भेद विद्युत कहते हैं, यानी किसी बादल के भीतर या 2 बादलों के बीच की बिजली। बादल आमतौर पर इनके प्रकाश को ढांके रहते हैं, अतः प्रकाश में चहु और दमकने वाली बिजली की अधिकांश कौंध का हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी इस तरह की कोई किरण तूफान से कई किलोमीटर दूर निकल जाने के बाद जमीन को छूती है। इसे कहते हैं बिन में वज्रपात, यानी दैवीय विपत्ति। बिजली कब गिरती है? विश्व में लगभग 1800 विद्युतीय उत्पाद पनप रहे हैं। इनसे प्रति सेकंड लगभग 600 कौंधें पैदा हो रही हैं, जिनमें से 100 धरती को भी छू रही हैं, यानी प्रतिदिन लगभग 85 लाख बिजलियां धरती पर टूटती है। पीटर बाई मीस्टर की द लाइटनिंग बुक के अनुसार अधिकांश वैज्ञानिक आज इस बात से सहमत हैं कि वायुमंडल के अनगिनत इलेक्ट्रॉनों को रोजाना उठने वाले ये हजारों तूफान वापस धरती पर भेज देते हैं। दूसरे शब्दों में, बिजलियों के टूटने से धरती का विद्युतीय संतुलन बना रहता है। जमीन पर सूर्योदय की अपेक्षा सूर्यास्त के समय अधिक बिजली गिरती है। सागर में उल्टा होता है। इस प्रकार गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा अधिक बिजली गिरती है। बिजली किस पर गिरती है? बिजली की चपेट में आने वाले 2/3 से अधिक व्यक्तियों पर बिजली तब गिरती है जब वे घर से बाहर खुले में होते हैं। इसके 3 में से 2 शिकार बच जाते हैं।
मरने वालों में से 85% पुरुष और उनमें से अधिकांश 10 से 35 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। इनमें से भी उन लोगों को मौत ज्यादा दबोचती है जो पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं, और इनमें से भी अधिकांश मरने वाले होते हैं गोल्फ के खिलाड़ी। घायल होने या मरने वाले अन्य लोग वे हैं जो बिजली गिरने पर या तो तैर रहे होते हैं या फिर खेत में ट्रैक्टर चला रहे होते हैं। यह आंकड़े अमेरिका के हैं। औसत आदमी के बिजली से मरने की कितनी संभावनाएं हैं? 10 लाख में से एक पर स्थिति बदतर भी हो सकती है। बिजली की आघात सहने का चैंपियन संभवतः राय सुलीवन है। सेवानिवृत्त अमेरिकी वनपाल सुलीवन पर 7 बार बिजली गिर चुकी है। इसके अनेक प्रहारों से उसकी भौहें झुलस गई, बाल जल गए, कंधे दब गए, पांव से जूता निकल गया, और वह कहता है कि बिजली को मुझे ढूंढ निकालना आ गया है। सुरक्षा के उपाय: ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े ना हो, आसपास की सबसे ऊंची चीज ना बने, पानी से बाहर निकल आए, धातु की वस्तुएं जैसे गोल्फ का बल्ला, मछली पकड़ने की छड़, बंदूक आदि दूर झटक दें, जूतों में नाल या कील लगे हो तो उतार दें, बाइसिकल से उतर जाएं। सिर के बाल खड़े होने लगे या आपकी त्वचा सिहरने लगे तो समझें बिजली गिरने वाली है। जमीन पर बैठकर सिर आगे झुका लें और घुटने बाहों में भींच लें, लेकिन शरीर झुकाना, जमीन पर लेटना या चौपाया बनना खतरनाक है। किसी बड़ी इमारत, घर, कार में छिप जाएं। कार की बॉडी या रेडियो हरगिज न छुपाएं। घर में पहुंचने के बाद सबसे सुरक्षित स्थान है सबसे निचली मंजिल के सबसे बड़े कमरे का मध्य भाग। फायरप्लेस और चिमनी से दूर रहें। दरवाजा, खिड़की, रेडिएटर और बिजली के चूल्हे वगैरह से दूर रहें। बिजली गिरने पर यदि तुरंत उपचार करें तो संभावना है कि घायल व्यक्ति पूरी तरह चंगा हो जाए। हृदय और फेफड़ों को जल्दी चालू न किया जाए तो मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। अतः बिजली की मार से मरे समझे गए कितने ही लोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा पुनर्जीवित कर दिए गए जो हृदय और फेफड़ों को पुनः सक्रिय करने की विधियों में प्रशिक्षित थे। आपके लिए अत्यंत सांत्वनाकारी होगा यदि आपने बिजली चमकती देख ली तो समझिए आप बच गए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।